नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने टॉपिक में देखा बर्बादी के कारण। जैसा कि आपने देखा टॉपिक में बर्बादी के कारण, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि व्यक्ति बहुत सरल समझता है, जिनको कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन वही असल में व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनती है। हाँ, बहुत ज़्यादा छोटी सी बात जिसको आप समझते हैं वो आपकी बर्बादी का कारण बनती है। आज हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि झूठ बोलना, सबसे झूठ बोलना। यहाँ तक कि शायद कोई यकीन ही ना करे कि व्यक्ति अपने आप से भी झूठ बोलता है। सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि अपने आप से झूठ बोलता है। पता नहीं क्या लोगों को साबित करना चाहता, क्या गुमराह करके खुद को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहता है। पता नहीं क्यों बोलता झूठ। हालांकि अब यहाँ पे अपवाद वाली बात नहीं कि हमें ये भी बताना ज़रूरी है, कई बार झूठ बोलना ज़रूरी भी होता है। आप जैसे आप कहोगे कि श्री कृष्ण भगवान ने भी देखो झूठ बोला, कई जगह झूठ के पर्याप्त प्रमाण पाए गए हैं, कई बार लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन जब किसी की भलाई का सवाल हो तब झूठ बोलना अनिवार्य हो, कोई बेगुनाह को अगर सज़ा मिल रही हो, किन स्थानों पे झूठ बोलना चाहिए ये भी आपको देखना पड़ेगा। और ये देखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कौन सी जगह पर झूठ बोलना है। और ये अनायास जो अकारण झूठ बोलते हैं, इनको कहा जाता है, एक शब्द है निर्दोष मिथ्यावादी। अकारण झूठ बोलते हैं, उस झूठ से ना अपना फ़ायदा है ना किसी और का फ़ायदा है। खुद तो आप जानते ही हो झूठ बोल रहे हो, और अगले को भी बिल्कुल पक्का क्लियर पता है, फिर भी झूठ बोलेंगे। आदतन झूठ बोलते हैं, इसको ये कहा जाएगा कि वो आदतन झूठ बोल रहा है। क्योंकि कितनी बार बताते हैं सच भरा, लेकिन उसको बताने कोई मतलब नहीं। अब जिसकी कुंडली में है झूठों का सरदार बना हुआ, झूठपन का योग है, तो वो क्यों झूठ नहीं बोलेगा भाई। उसको आप कितना भी बोलिए, झूठ नहीं बोलना, उस समय तो बोल दे हाँ सही कह रहे हो आप, ठीक है नहीं बोलेंगे या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तभी बोलेगा वो ज़रूर। हाँ, कब झूठ बोलना चाहिए? किसी निर्दोष को अगर फांसी हो रही हो, कोई दोषी व्यक्ति बच रहा हो। चाणक्य नीति में भी क्या क्या बताया गया है। ठीक है, पूरी तो नहीं कोई बाय हार्ट याद कर मतलब एकदम बाय हार्ट बिल्कुल अच्छे से याद कर सकता, कोई बात नहीं, पर कुछ चीज़ों को तो आप अपनी संभाल ही सुधार सकते हो। किसी का भला हो रहा हो, कोई बहुत ही परेशान है, कोई दिक्कत में है, उसको अगर आप थोड़ा सा झूठ बोल दे रहे हो, उसका कुछ सही हो रहा है आपके द्वारा से, तब आप बोल सकते हो। या आपके भी अगर कोई बात बहुत बुरी फंस रही है कार्य व्यापार में, तो थोड़ा सा झूठ बोल ले रहे। देखो, दाल में नमक चल जाता है, अब नमक में ज़रा सी दाल डालोगे तो कैसे चल पाएगा फिर, है ना, ये बात। तो ये पहला कारण हुआ, बर्बादी के कारण जो बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण एक ये हुआ। उसके बाद दूसरा कारण आता है, क्या सोचिए आप भी, क्या कहेंगे हम। दूसरा कारण क्या आता है? दूसरा कारण आता है चुगली करना। अनायास, जो कहते हैं ना, बराबरी जो लोग नहीं कर सकते हैं तो दूसरों की बुराई और चुगली शुरू कर देते करना। अरे ये तो बस ऐसे ही है, ये इसका तो ऐसा रोज का है, और ये है, मतलब जो बात नहीं है। अगर कोई सही बात है बोल रहे, फिर भी कहते हैं ना, अच्छी बात अगर किसी के बारे में होगा तो उसके बारे में कोई नहीं बात करेगा। अगर ज़रा सी भी आपको किसी का वीक पॉइंट या कोई भी चीज़ पता चल गई, फिर उसको पूरा नमक मिर्च लगा के, पूरा मसाला तैयार करके, पूरा अचार बना के लोगों के सामने प्रस्तुत कर देंगे, परोस देते हैं लोग, ऐसा करते हैं। तो ये भी वो उस बुराई तो उसकी कर रहे हो, है ना,
लेकिन असल में क्या हो रहा है, अपनी बुराई का, पापों का घाड़ा जो है उसको भरते जा रही रहता है। जैसे गुल्लक थोड़े 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 पैसा डाल के 10 रुपये 100 रुपये 500 1000 रुपये से डाल के भरते हैं, तो उस तरह से अपना खाता भरते चले जा रहे हैं। और उसके जो पाप हैं उनको आप कम कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। ठीक, एक कार्य ये हो गया। और उसका फिर क्या परिणाम निकलेगा, जब कुछ फिर ऐसे लोग के साथ कुछ होता है तो हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। अरे तुम इतनी बुराई घंटों कर लेते हो, वो उसका क्या है, जो सोच रहे हो कि किसी ने सुना ही नहीं, ऐसा सोचते हैं कि सुना नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो ना दीवारों के भी कान होते हैं, पर आदमी नहीं सोचता उसको। और एक चीज़ हम हमेशा कई बार बोलते हैं कि पहले मैंने खाने वगैरह के बारे में बताया, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अब वैसे ना आपके दांत हैं ना वैसी आँत है, फिर भी नॉनवेज खाते हैं। क्यों खाते भाई, क्या होता है नॉनवेज खा के? अरे कोई जीव की हत्या करे, आप करो, आपने अपने हाथ से नहीं की, ये तर्क दे रहा। अरे अपने हाथ से नहीं दी, नहीं करी है, आप अपने हाथ से नहीं दी है, आपने कोई चीज़ आपने उसको नहीं दिया करके, लेकिन आप खा तो रहे हो। अब चूँकि आप लोग खाते हो तभी तो उसको मारा जा रहा है ना, ये भी तो है कारण। अब जीव की हत्या हो रही है, अब उसको कितनी तकलीफ़ हो रही, अब जब उसको तकलीफ़ जो हो रही है तो आपके ऊपर उसका कोई असर ही नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कितने जन्म खराब होते कहते हैं? 3 जन्म कहे जाते खराब होते हैं, 3 जन्म खराब होते, मतलब ये जो जीवन है ये भी खराब होगा, उसके आगे का भी जो अगला जन्म भी आएगा तो वो भी निश्चित रूप से मानिए कि ख़राब होगा। इस बार हो सकता है रुपए पैसे हों, क्योंकि ये चीज़ें हम अब हमें तो इतना लेकिन पता है, थोड़ा बहुत तो पता ही है, सुना है, काफ़ी महंगी भी आती हैं। तो अभी तो पैसा है तो ख़रीद के आप खा रहे हो, लेकिन क्या उसका परिणाम होगा? आगे पैसा भी नहीं होगा, मतलब उस चीज़ के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ अभावग्रस्त होता है, तो फिर उसको झेलना पड़ता है। जिस चीज़ की आप बर्बादी करेंगे उस चीज़ का आपको खामियाजा देना ही पड़ जाता है, भुगतना पड़ जाता है। पैसे की अधिक बर्बादी करी तो पैसों की किल्लत हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता पैसों के लिए परेशान होते हैं, तब फिर समझ में आता कि हाँ, उसको रियलाइज़ भी इंसान को खुद ही। अब पता है, कोई गलती अपनी आपकी कोई दूसरा नहीं बता सकता, आपको खुद पता होता है। अब वो आप उसको अपने सामने भी अपने मन में एक्सेप्ट करो या ना करो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको खुद पता होता कि हमने ये चीज़ गलत करी है, और वो चेहरे पे भी, फेस पे भी आ जाता है क्या, नहीं ये जगह गलत किया है, जो भी है नहीं करना था ये। बाद में लगता है, बाद में रियलाइज़ हो, लेकिन उस समय तो आपने कर दिया ना, इतना कुछ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अपना भाग्य ख़राब होता है इससे। और हिंसा, जीव हिंसा, मार रहे हो हैं, अब आपको भी कोई मार के पका के खा जाए, ऐसे समझ के देखो एक बारी, नहीं खाना चाहिए। हम कहीं पे भी नहीं बोला गया है। क्या है, एक जानवर है, जानवर को मार दिया, उसकी लाश, और उसकी लाश खा रहा है, बताइए ये क्या है? इतनी इतनी टेस्ट सकल पदार्थ हैं जगमाही, बट वही चीज़ ना, कर्महीन नर पावत नाहीं, उसको समझोगे नहीं, इतनी चीज़ें हैं बढ़िया से बढ़िया, नहीं खाते, क्या करते हैं। पतन के कारण बता रहे हैं ना आपको। फिर चौथा कारण आता है निंदा। एक तो चुगली हो गई, जैसे बैक बाइटिंग कहते हैं, पीछे से बिचिंग, पीछे से जब कोई बात करता है तो उसको चुगली कहते हैं। और निंदा क्या है, जब किसी के सामने किसी की अवहेलना करना, उसको कहते हैं निंदा। 12th क्लास में एक चैप्टर भी है, निंदा रस। तो ये निंदा बड़ा रस देती है, अपने आप को इंसान काफ़ी उसमें रिलैक्स, काफ़ी खुश महसूस करता है। जो लोग असल में खुद तरक्की नहीं कर सकते हैं तो वो लोग निंदा में बड़ा रस लेते हैं। निंदा मतलब कोई बैठा आपके, अरे तुम, उसको जानबूझ के, मतलब उसकी दुखती रग को बिल्कुल मतलब दबाना, उसको चुभाना, चुभती हुई कुछ ऐसी बातें कहना, अरे आपका भी ये नहीं हुआ, अच्छा नौकरी तुमने दी तो हाँ, लेकिन तुम्हारे जैसे का क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये चीज़ निंदा कहलाती है। आप किसी के सामने से आप उसकी बुराई कर रहे हो, तो ये निंदा रस, बड़ा रस देती है निंदा, है ना।
हाँ, सही बात है, बहुत रस तो देती है, बहुत खुश होते हैं, अपने आप को काफ़ी संतुष्ट महसूस करते हैं। खूब बुराई जिससे साथ कुछ ज़रा सी बहस हो जाए या कोई आके बैठ जाए, तो अगर 2 लोग पहले से बैठ के बातें कर रहे, आ रहा आने दो इसको, आने दो, आ रही है मतलब जो भी है, उसके बाद उसकी जम के खिल्ली उड़ाना, ये सब चीज़ें, तो इसको ही कहते हैं निंदा रस। फिर से बोले, बड़ा रस देती है निंदा। अच्छा, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है, एंड यू टू डू जस्ट स्टैब मी, धोखा देना, कोई विश्वासघात करना, इससे ज़्यादा बड़ा कोई और अन्य गुनाह तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप पर किसी ने भरोसा किया, आपके ऊपर जब यकीन किया है, तब उसने ट्रस्ट, और जब एक बार भरोसा टूट जाता है तो फिर कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर अगर हो सकता है बाद में कोई आपसे बोलने भी लग जाए, या ठीक है चलो जो हो गया करके आगे बढ़ो, लेकिन बात तो ये रही जाती है कि इसको ये ज़रूर याद रहता कि इसने हमको धोखा दिया, हमने इसके ऊपर इतना विश्वास किया और इसने हमको इतना बड़ा धोखा दिया। तो वो कहीं नहीं कहते ना, धोखा देना नहीं चाहिए, धोखा खा लेना चाहिए। क्योंकि धोखा खाने वाला तो फिर भी संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला भगवान ही मालिक है, फिर उसका पता नहीं। क्योंकि कर्म कहते हैं ना, गति, काफ़ी लोग को मालूम भी रहती हैं चीज़ें, जिसको नहीं मालूम तो उसको बताने के लिए हम मालूम रहती हैं लोगों को चीज़ें। ये कर्म की गति नहीं आ रही, कर्मन की गति नहीं आ रही है। जो आप करेंगे वो लौट के आपके पास लौट के आता जाता है। अच्छा करोगे तो भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ अच्छाई ज़रूर देखने को मिल जाएगी, कि आपके यहाँ आप खुद सोचोगे हाँ इसने मेरे साथ थोड़ा सही किया। और अगर आप बुरा करोगे तो फिर आपके जो भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार भी खुद ही होगे ना। ऐसे लोगों का जब इस तरह से लोग करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, टांग टूट गई है, टूट गया, पैरालाइज, अपंग, ये सब क्यों होता है? क्यों होता है ये? इसी वजह से होता है ये। जब ये हो जाता तो कहते अरे हमने किया ही क्या, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं और तुमको ऐसी सज़ा मिल गई। ऐसे नहीं होता है। जब पनिश कर रहे हैं भगवान, दंड दे रहा है, कहते हैं ना एक चीज़ सबसे बड़ी है कि कर्मों का तो फल कर्मानुबंध कहा जाता है। एक शब्द है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, पराशरी ज्योतिष में, या बृहद जातक पारिजात, ये एक शब्द, ये हर जगह ही, लगभग हर जगह, क्या मतलब कई जगह पे आता रहता है ये कर्मानुबंध। तो जो आपको कर्म करोगे तो उसका तो फल मिलना पड़ेगा, मिलना ही होगा आपको। कर्म फल प्रदाता भी कौन कहा गया है? शनिदेव। एक तो धीरे धीरे चलते हैं और फल तो जरूर ही देंगे वो। अच्छा करोगे तो कुछ पुरस्कार मिल जाएगा, बुरा करोगे तो उसका फिर दंड मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट टू कट हिसाब है इनका। इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ अपने आप को आप जस्टिफाई ऐसे करके नहीं निकल सकते। बस इतनी सी बात है। हमने ये बताया, ये हो गया, ठीक है। धोखा देने वाला जो होता है वो कभी भी क्षमा का पात्र तो नहीं होता है। धोखा खाने वाला तो फिर भी संभल जाएगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई तो सहारा, एक तो सबसे बड़ा उसके पास सहारा होता है कि उसने जो भी, आत्मा में ही परमात्मा है, आत्मा, तो उसको परमात्मा ही उसका साथ दे जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से उसकी चीज़ें सामने आएंगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा बर्बादी के कारण, चूँकि बता रहे हैं तो आपको हम आज बर्बादियों के ही सब कारण जो क्यों होते हैं, सब स्थितियाँ क्यों सामने आती हैं। बहुत बड़ा एक कारण होता है पितृदोष। आप पूछोगे कि पितृदोष क्या होता है? ये पितृदोष वो होता है जिसके कारण
राम को भी वन जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? अब भाई पितृण, पितृण कहा जाता है, पितृदोष कहा जाता है। क्यों जाना पड़ा? अब भाई कैकेयी और दशरथ के बीच कोई वार्तालाप हुआ और उन्होंने उनको कोई वचन दे दिया। तो वचन में उन्होंने कहा 2 वचन हम आपको देंगे। तो ये 2 वचन, उनसे कोई, राम से तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। कैकेयी ने वचन बोला, दशरथ ने दिया और वन को चलेगा राम। तो ये क्या है? ये भाग्य के कारण वन को गए रघुराई। क्यों? इसीलिए। तो मतलब कहने का ये है, पिता के कर्मों का फल भी पुत्र को मिलता है, प्राप्त करना ही पड़ जाता है, अनिवार्य रूप से उसको उसका भोग करना ही पड़ता है। कहते हैं ना, पाप जो कर्म जो हैं भोग लो, बस कट जाएगा। जो भी आता जा रहा है भोग रहो, उसको भुगते जा रहे हो तो वो कट जाएंगे। तो जो कर्म किए हैं तो वो भुगतने पड़ ही जाते हैं। अब भीष्म पितामह इतने कितने शक्तिशाली रहे और कितना कुछ उन्होंने, मतलब क्या कहा जाए, इतना धर्म का भी ज्ञान रहा, धर्म का ज्ञान था उनके पास और सब कुछ था। इसके बावजूद उन्होंने सबसे ज़्यादा पूरे में, मतलब इतने जितने भी लोगों को जाना गया उस बात से, उस वजह से, तो उसमें सब में भीष्म पितामह ने ही सबसे ज़्यादा मतलब सब कुछ बर्दाश्त किया, सहन किया। क्यों किया? है ना? उस टाइम उन्होंने ऐसा क्या किया? उस टाइम तो अच्छे से अच्छा महानता के निरंतर परिचय पे परिचय और ये है, और अपना निस्वार्थ सेवा और निभाया गद्दी के प्रति धर्म, और कुछ कहीं से रंच मात्र भी, लेश मात्र कहीं से किसी का कोई बाकी नहीं रखा। फिर भी उनको ही सबसे ज़्यादा दंड मिला और तो जानते रहे। तो क्या था ये? पिछले जन्म का कुछ कर्मानुबंध, कर्मानुबंध ये शब्द है। और कहते हैं भोग भोगने से ही कटता है। बस इतना ही आपको बता सकते हैं, ऐसा होता है। इसके बाद बारी आती है पतन के कारण 7 नंबर, अज्ञात ऋण। आप पूछिए, आप ये अज्ञात ऋण क्या होता है? अज्ञात ऋण वो होता है, वो ऋण जो होता है जिसके विषय में आप जानते ही नहीं। जैसे कई चीज़ों के बारे में आपको पता होता है, भाई आपने किसी के साथ कुछ किया है, आपने उसके साथ हेरा फेरी करी, तो इसने आपसे आकर के रिवेंज लिया, लड़ लिया, झगड़ा किया, तो आपको ये चीज़ पता है। अज्ञात ऋण क्या होता है? जैसे आपने पिछले जन्म में किसी की भैंस या गाय या किसी का मकान बन रहा है तो आपने धीरे से जाके उसमें आग लगवा दी या लगा दी खुद जाके, और कुछ भी आपने इस तरह के कार्य करे हैं तो वो आपकी कुंडली में दोष स्पष्ट होगा अज्ञात ऋण का। आपके हाथ में अज्ञात ऋण की बाधा स्पष्ट होगी। तो ये एक बहुत ही मुख्य पतन का कारण होता है। एक तुमने सबसे बड़ा भयंकर कारण जो इतने अब तक हमने बताया उसमें तो नॉनवेज है। उसको अगर व्यक्ति थोड़ा सा, इतनी सी जीभ, ये जरा सी भी को इतनी सी होती है, उसके ज़रा से टेस्ट के लिए जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, तो ये क्या है? इसको कैसे सही कह सकते हैं? किस तरह से मतलब जस्टिफाई किया जा सकता है इसको? हाँ, कुछ गलत हुआ ही, कुछ क्या, काफ़ी कुछ गलत हुआ। अगर हमारे तो बस में हो तो हम तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी बात है हमारे कहने से, क्योंकि कुछ नहीं ऐसे हो सकता। जिसको देखो समझना है, अब जिसका भोग है वो तो भैया ज़रूर खाएगा। अरे अरे मैडम जी तो बताती हैं, अब हम खाना भी ना खाएं क्या? ऐसी बातें करेंगे लोग। तो वो भोग है तो वो भोगेगा ज़रूर, कहने से मतलब नहीं। और हमारे मात्र कहने से ये चीज़ बंद भी नहीं हो जाएगी, ये हमको पक्का कन्फर्म पहले से खुद ही है, इसका तो कन्फर्मेशन है कि मेरे कहने से। लेकिन हमें लगता है अगर मेरा 100 आदमी ने देखा, 50 ने देखा, 1000 ने, जिसने भी देखा, अगर हमने 10 को भी मतलब बदल लिया, समझा लिया, तो बहुत है हमारे लिए। अभी एक ने हमें कमेंट किया, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया या जो भी, तो ठीक है, हिम्मत आती है ऐसी बातों से। लगता है कि हाँ, करना चाहिए इस क्षेत्र में। दुखी लोग होते हैं, लोग परेशान होते हैं, भटकते हैं, कई बार लोग गुमराह कर देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, क्या क्या होता रहता है।
अब भाई जिसका भोग है उसे तो वो उधर ही पहुंच जाता है। तो ना जिसका जहाँ दाना पानी है वो उधर ही चला जाता है, चल देता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, सिक्के सिक्के पे लिखा है पाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन बेईमानी से अर्जित की हुई कोई भी चीज़ टिकती नहीं है, ज़्यादा देर नहीं टिकती है। कभी किसी को कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए। अब जैसे नेता वगैरह जेल पहुंच जाते हैं, कई अच्छे खासे भी लोग, किसी को तो भाई फंसा दिया जाता है। हमें कारागारी योग जेल वाला हम पहले भी आपको ये कार्यक्रम बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, सब्सक्राइब करेंगे आप तभी तो आपको मिलेंगे ना। आप देखिए इसको, तो आपको और ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। उसके बाद एक आता है पतन के कारण में सबसे प्रमुख कारण स्त्री ऋण, 8 नंबर। अब आप चाहते हो कि हमें, अगर कोई पुरुष है तो वो चाहेगा कि हमें एक सही सज्जन, पढ़ी लिखी, सुशील, सुंदर कन्या, अच्छी कन्या मिले, पर आपने पता नहीं क्या दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ हो, तो कैसे प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त हो पाएगा ना। और लिखा है तो फिर तो मिलेगा ज़रूर, जितना होना है वो तो होगा ज़रूर। इस तरह से स्त्री ऋण कैसे हो जाता है? जैसे आप अच्छे खासे किसी को परेशान कर रहे हो, वही चीज़ आती है। कोई है निर्दोष, अब आपके लिए कर भी रहा है, खाना भी मिल रहा है आपको टाइम से, आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप भी उसको परेशान कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या नहीं बता रहे, कुछ भी बहाने, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल के निकल गए। तो इस तरह की ये स्त्री ऋण होता है। आपने कुछ इस तरीके के उसके साथ व्यवहार किए होते हैं, तो इस औरतें पलट के बोल देते ना कि देखना क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं बोला, इतना ही बोल दिया। कहते हैं ना किसी से खैर उतना ज़्यादा उसको लंबा नहीं करेंगे भी। तो स्त्री ऋण, इसीलिए आपसे हमेशा कहते रहते हैं, हमारा नंबर दिया रहता है, आप मैसेज करिए, कमेंट्स में आप पूछिए चाहे, और आपको क्वेश्चन आंसर पूछना है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको कहते हैं आप कुंडली अपनी एनालाइज करवाइए, अपना डेट बताइए, देखिए आपको जितना मालूम है आप आइए। हम हमेशा ये नहीं कहते कि आपको हर महीने आना है या हर 10 दिन में आना है। अरे आप साल में अगर 1-2 बार भी 3 बार आ जाते हैं तो उतना पर्याप्त है। अरे एक बार तो आ नहीं पाते लोग, 2-3 बार की तो खैर बात ज़्यादा हो गई, उतना तो। अब एक प्रश्न आता है कि बर्बादी के कारण, अब शराब पीने वालों के साथ क्या होता है, शराब पीने वालों का क्या होता है? तो शराब पीने वालों का क्या होता है ये तो सभी जानते हैं। उनके घर के जेवर बिक जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम है, वो एक अनभिज्ञ हैं या चले आ रहे हैं, उनको पता भी रहता है कि हम क्या इतना लड़ाई झगड़ा करें। जब वो उसमें आते तो कायदे से बात भी कर लेंगे, हाँ इतना नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, मालूम होता, पर वो आदत है, अब वो छोड़ नहीं सकते। तो ये भी बर्बादी का कारण है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, खाने को इतनी दिक्कत हो रही है, खाना पीना चलो आ भी रहा है सामान, तो वो भी उधार पे है, और शराब पी के उस पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उस पर पैसा लगा रहे हैं, उस पर बर्बादी करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं होता है कि पी रहे हैं तो क्या होगा या क्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा उससे। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान, असमय झगड़ा, और मेहनत के कमा के, इतनी मेहनत करते हैं। रिक्शा वाले देखो कितनी मेहनत करते हैं, इसको भारी बोझा लेके जाते हैं और चलाते हैं इसको, और फिर उसको ज़रा सी देर में पूरा पैसा उड़ा देते हैं। बताइए, जो इतनी घंटों की मेहनत के, क्या कितने दिनों की मेहनत करते हैं उसमें, रखते भी हैं तो शराब से पैसा उड़ा देते हैं। चोरी करने से क्या होता है? चोरी भी बर्बादी का एक लक्षण। अब किसी ने अपनी मेहनत से रुपया पैसा, बिल्कुल हार्ड परिश्रम से, हार्ड वर्क से सब कुछ करके उसने पैसा अपना रखा, ला करके कमा के, कोई गया उसने उठा लिया, निकाल लिया, तो ये मंगल का गुण होता है। या तो चोरी, ये मंगल का गुण क्या होता है? चोरी मतलब कर लेते हैं, हो जाते, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है तो जब मंगल बहुत ज़्यादा बद मंगल होता है,
शुभ मंगल होता, तो बद मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, स्ट्रांगनेस तो उसमें होती है, तो क्या होता है उससे, तो नुकसान कर रहे हो किसी का तो कहीं ना कहीं तो भरपाई तो फिर करनी पड़ेगी ना। किसी से कोई चीज़ें कर्जा ले रहे हो तो उसको वापस तो करना कुछ पड़ेगा ना, और नहीं करते हो तो फिर उसके परिणाम आप स्वयं जानते हैं, इतना जानकार हैं, भुगतने के लिए तैयारी रहो। ये हो जाता है इस तरीके से, ये सब चीज़ें बताई। अब कुछ लोग कहते हैं धार्मिक हैं हम, इतना सब कुछ मतलब हो भी रहा है, एक तरफ नॉनवेज भी खा रहे हैं और ये एक तरफ बताते हैं कि हम धार्मिक हैं और हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो उससे फ़र्क, अरे वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग चीज़ है। भगवान के पास अब गए, आप किसी से मिले, आपने, भगवान देखिए कैसा व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर फूल चढ़ा दिया तो फूल गिरा देंगे, आपने मतलब फूल उनको दिया तो उनने फूल वापस आपको दिया, ये हो जाता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रहों पे जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो तो जो झेलना ही है, लिखा होता है। लेकिन ये होता है कि जानकारी बचाव है। अब जैसे आपको पहले से किसी ने आकर के आपको, एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं हम, तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा जाए कुंडली देखेंगे, उसको बता देंगे भैया आगे गड्ढा है, अब पहले से पता है तो आप देख के निकलोगे, किनारे से निकल जाओगे। जैसे पानी बहुत तेज़ बरस रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है, ग्रह अपना स्थिति जो कर रहा है, हम आपको एक छत पकड़ा देंगे तो आप ज़्यादा नहीं भीगोगे नहीं, लेकिन पैर में थोड़े तो छींटे तो आपको आएंगे ना, फिर भी ऐसे समझ सकते हैं आप। बारिश हो रही है, छाता दे दिया किसने, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने। ओके, ये मतलब है। अब भगवान हर जगह थोड़ी, तो तभी भगवान ने अपने मंत्री संतरी बना रखे हैं कि हम लोग से लोग पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने वही आएगा जो वाकई में जिसके भगवान भला चाह रहे होंगे। अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं आ सकता ऐसे, अपनी मर्ज़ी से तो कोई नहीं चाहता ना कि हमारा कुछ सही हो, सब कुछ बुरा हो, कोई नहीं चाहता। गलत काम आदमी करता तो सोचता किसी ने देखा ही नहीं, और ऐसा नहीं होता। खुद को ही तो पता होता, सबसे बड़ी बात तो ये होती, फिर भी इंसान खुद तक से झूठ बोल लेता है, बताइए क्या कहा जाए उसके बाद। ये सब है। पूजन से लोग कहते क्या होता है, पूजन से हिम्मत आती है आदमी के अंदर, ढांढस बढ़ता है उसका, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है पूजा करके, हाँ उसके अंदर रहेगा हाँ हमने आज पूजा की, फिर धीरे धीरे वो सोचने लगेगा कि हाँ भगवान ने हमको अपने पास बैठाला, इतनी देर भगवान ने हमको, प्रभु ने अपने पास बैठाला, तो हम मतलब हमारे अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी, वो उतना उसको नहीं समझ में, लेकिन उससे यही होता है, उससे आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और व्यक्ति स्वयं को बहुत ही अधिक ऊर्जावान समझता है, महसूस करने लगता है, ये होता है। आपको एक बात बताते हैं, जब ईश्वर ही भला चाहेंगे तभी आप इधर आओगे, कहाँ पे, एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी के पास। ऐसे नहीं सबको टाइम मिल जाता, ऐसे नहीं कोई आ जाता। वीर भोग्यम वसुंधरा, क्योंकि अब हिम्मत करोगे, वीरता का लक्षण है ये, जब आप हिम्मत दिखाओगे तो आपको उसका कुछ तो परिणाम मिलेगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपके सामने ज़रूर से ज़रूर स्पष्ट होगा, और आप फिर धीरे से उन्नति की राह की ओर भी अग्रसर हो जाओगे। कुछ लोग होते हैं घमंड के इतने ज़्यादा शिकार होते हैं, अब ये क्या है, बर्बादी का कारण ही तो है। आए उनको नहीं समझ में आ रहा है, बाकी सबको समझ में आ जाता है, अरे भैया इसको तो बहुत चढ़ गई है, तो घमंड के शिकार हो जाते हैं। घमंड के शिकार क्यों हो जाते हैं, अब जैसे कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, पैसा है, किसी को भी किसी चीज़ का घमंड हो सकता है, पैसे का हो सकता है या किसी और बात का, जो भी चीज़ कहते हैं ना, जो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर होगी तो उस चीज़ का आपको घमंड हो ही जाएगा, चाहे अनचाहे। और कई बार ये थोड़ा घमंड घमंड क्या, उसको स्वाभिमान कहते हैं, थोड़ा सा होना भी ज़रूरी है। देखो ईगो होना ज़रूरी है, बट सुपर ईगो नॉट अलाउड, वो नहीं ज़रूरी है, वो तो फिर बर्बादी का कारण है। अब रावण क्या इतना ज़्यादा क्या था, अहंकार ही का तो शिकार हो गए, इतना सब कुछ ज्ञान सब कुछ हो जाने के बावजूद भी। अब बताइए अहंकार, तो फिर काय का ज्ञान रह गया, जब अहंकार के शिकार हो गए तो फिर ज्ञान कहाँ रह गया।
ज्ञान तो तब हुआ ना जब आप उन चीज़ों से थोड़ा अरे हम ना हो जाए शिकार, ऐसा डर जब आदमी के अंदर है, हमें भी मतलब लगता है जो भी है। तो ये क्यों होता है? कहते हैं ना अहंकार के शिकार, ज़्यादा मैं की हवा लगी, फिर न दवा लगी न धुआं लगी, ऐसा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मैं हर बात में आई मी माई सेल्फ, अरे आप ही सही हो तो बाकी सारे क्या उल्लू के औलाद हैं? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं सोच सकते हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो व्यक्ति को अपने अंदर सुधार की गुंजाइश है ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा उसको विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा विचार वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को, हम कह रहे एक हद तक हम कह रहे बेस्ट है भी, इसका मतलब ये है फिर वो अपने आप को बेस्ट समझ रहा है और उसको उसके अंदर उसको कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है कि सुधार की कोई गुंजाइश भी है। और जब ऐसा किसी को लगने लग जाए, कह ना ज़्यादा मैं की हवा लगी, फिर न दवा लगी न धुआं लगी, और बाकी भाग्य तो हर जगह फलित, लेकिन वो उसको लगेगा जरूर। भाग्यम फलति सर्वदा, ना विद्या ना च पौरुषम, ये कहा जाता है। मतलब भाग्य ही हर जगह फलित होता है। अब जब अहंकार का शिकार हो, जैसे किसी का बर्बाद है तो वो तो ऐसा होएगा ही। अब हम उसको कितना भी लेक्चर, मतलब लेक्चर ही हो गया एक तरीके से, वो उसको तो यार लेक्चर झाड़ रही है, लेक्चर दे रही है। बहुत कभी कभी लोग बोल भी दे, लेकिन नहीं ऐसे नहीं बोलते जल्दी से। जो इंसान ज़रा सा भी समझदारी का उसके अंदर लक्षण होगा तो इस तरह की भाषा कभी नहीं बोलेगा। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, बोल भी देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। आज हमने आपको इतने सारे बर्बादी के कारण जो बताए हैं, इनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने और सुनने की ज़रूरत है। आप खुद को भी आप सुधार सकते हो, आप देख सकते हो कि आपके अंदर इसमें से कौन कौन से लक्षण हैं या कौन से लक्षण आपके अंदर नहीं हैं, कौन से आपके अंदर दुर्गुण है। लेकिन अब जो स्त्री ऋण है, पितृण है, पुत्र ऋण है, देव ऋण है, एक देव ऋण होता है, हाँ देव ऋण होता है एक, बहुत ज़्यादा। जैसे भगवान आपका साथ देते हैं तो आप भगवान को प्रणाम करते हो ऐसे, तो उससे देव ऋण का निर्वाह हो जाता है। कितनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब इतना सब आपको उपलब्ध है और आप अगर उसके बारे में फिर भी आप उसकी अवहेलना एक तरह से, हाँ अगर हम बार बार आपसे कह रहे हैं और आपके ऊपर नहीं असर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य ये जा रहा है कि आप एक सही बताएंगे हम, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, आप अवहेलना कर रहे, बात नहीं आप सुन रहे, बात नहीं मान रहे। तो आप नहीं अगर मान रहे हैं तो हमें क्या पता, फिर हम थोड़ी फिर जिम्मेदार हैं भैया, हमें सिर्फ बताना हमारा फ़र्ज़ है। हम एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं इसलिए हमें बताना फ़र्ज़ है, उतना हम बता रहे हैं। अब करना ना करना अगर आपके भाग्य में लिखा ही है, बड़े बड़े राज रोग लिखे हुए हैं, तो आप तो फिर उसको, है ना, कैसे आप उसको फिर संभाल लेंगे? आप उसी दिशा में जाएंगे, हम आपसे मना करेंगे आप उधर मत जाइए, उधर गड्ढा है आप गिर जाओगे, दलदल है बह जाओगे, नदी है कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी बोलेंगे पर आप उधर ही जाओगे, क्योंकि आपका भोग है ना। जब भोग बचा होता है तो व्यक्ति वैसे ही कार्य करता है, और जब वैसे कार्य करता है फिर बाद में तो हाय मेरे साथ ये हुआ, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, है ना। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये मूर्ख करते हैं, ये कह सकते हैं। आज हमने आपको इतने बर्बादी के कारण बताए। अब जैसे और बताएंगे कि एक क्या होता है कि लोग सोचते हैं हमने बस सोच लिया, ख्याली पुलाव खाना, ख्याली लड्डू। इच्छा मात्र करने से कुछ नहीं प्राप्त होता है, कुछ प्राप्त करने के लिए साधन हाथ पैर डुलाने पड़ते हैं। अब हम अभी ये सारी श्रृंखला मतलब ये नहीं शुरू कर पा रहे हैं कि जैसे सूर्य ने अपनी राशि परिवर्तित की
शनि ने अपने स्थान परिवर्तन किया, साढ़े साती बताया है इसके बारे में, लेकिन उस तरह से नहीं बता पा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी जो हमारी ये सीरीज़ चल रही हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ों की मतलब ज़रूरत है जानने की, अभी हम सिर्फ आपको उनके टॉपिक्स बता रहे हैं। अभी लोगों के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, उनकी जिज्ञासाएं, उनको अभी बहुत जल्दी दूर करेंगे, उनके भी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी समस्या का निराकरण बहुत ही जल्दी करेंगे। तो जैसे कहते हैं, तो ये सब किसके लक्षण हैं? कई बार लोग अच्छा करते हैं, फिर भी उनके साथ बुरा होता है। क्यों होता है ऐसा? अपने लोग ही हैं। अब भाई और भाई है तो मतलब सगे भाई हैं, खून का संबंध इनका, भाई बहन, क्यों लड़ाई होती है? क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आती है? अच्छा, पति पत्नी में तो ये मान लिया जाता है, या गर्लफ्रेंड है, आजकल तो ये सब बहुत है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या मान लिया जाता है कि वो तो चलो एक दुश्मन एक तरह से माने जाते हैं वो लोग, तो उनका तो तय है घर लड़ना। लेकिन ये भाई भाई और भी लड़ाई होती है, ऐसी लड़ाई होती है तो वो क्या होते हैं कि मार ही मतलब दें उसको, ख़त्म कर दें। ज़मीन जायदाद की लड़ाई होती है, और कैसी लड़ाई होगी? बाकी तो कुछ नहीं ऐसा है। बचपन से देखो साथ में रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, पढ़े लिखे हैं सब कुछ, लेकिन पढ़े लिखे जो लोग होंगे वो तो फिर भी समझेंगे। अब हमारे पास एक लोग आए थे, आ जाते बताते अभी और कोई हो, कहती ये सब क्यों होता है, ये सब इसी वजह, पेपर में देखो क्या क्या निकलता है, उसने उसको मार दिया, हमारे तो बस सामने की बात हम जानते हैं उसको, ये वो है, ऐसी बातें लोग बताते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कहते हैं अरे उसके लक्षण देखे माँ बाप के किस तरह के हैं, किस तरह के भाई हैं। पता है प्रॉपर्टी के लिए इतनी सी लड़ाई हो रही है, इतनी ज़रा सी चीज़ के लिए, अभी मर के छोड़ के चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं। और वैसे भी अगर एक ने भाई ने, दो भाई हैं, चलिए लड़ लिए, अब दोनों लड़ मरे, तो एक ने एक अगले एक को मार दिया। अब एक को मार दिया तो वो एक जो बचा वो भी तो उसको मारने की वजह से जेल चला गया, तो वो जो प्रॉपर्टी तो बून ऑफ कंटेंशन वो तो वहीं की वहीं रह गई। और दोनों भाई लड़ मरे, मतलब एक तो मर ही गया, एक उधर निपट गया जेल। अब उसको क्या सज़ा होगी, वो एक दूसरा तो हो गया। तो ये सब क्यों होता है? ये सब विचारणीय तथ्य हैं, इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम तक पहुँच, वो जो वीडियो ये देखेगा, जो देख रहा होगा, वो देखेगा भी वही जिसको बहुत भाग्यशाली होगा। हाँ, सच बता रहे हैं आपको, एक बात आपको ये बता रहे हैं, जो कि जो बहुत ही ईश्वर के करीब हो, ईश्वर को मानता होगा, तो ईश्वर उसको मानते होंगे तभी वो हमारी ये वीडियो पूरी देखेगा। और आप इसको छोड़ के बीच में मत जाइए, क्योंकि आप जब पूरी बात सुनेंगे, पता नहीं हमने कौन सी सेकंड में कौन सी ज़रूरी बात बता दी। अगर आपका भाग्य तेज नहीं होगा तो फिर कैसे आप देख पाओगे? वो छूट जाएगी बात आपसे। और अगर आपसे बात छूट गई तो फिर बचा क्या? क्या बचा? कुछ भी नहीं। अगर आपने मुख्य बात छोड़ दी, फिर आप कैसे क्या करेंगे? क्या बचेगा आपके पास? कहते ना, ज्ञान है अगर, जो भी है अपने हिसाब से जितना है तो वो देना चाहिए, ज्ञान का दान करना चाहिए, फैलाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। किसी को जानकारी होगी तो वो भी समझेगा कि हाँ, हमको सही बात बताई और हमको इससे इतना परेशान थे तो इतना तो राहत हमको मिली, है ना, तभी तो वो कहेगा। अब जब वो अब छोड़ दिया, अब जैसे कुछ लोग स्किप करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं या नहीं देखते हैं, बहुत से लोग तो पता है इतना ईर्ष्या द्वेष करते, पता नहीं हमसे उनको क्या जलन, हम जाने किसकी कौन सी मैंने प्रॉपर्टी लिखवा ली है, या हमने ऐसा क्या कर दिया है, उनको ऐसा क्या कह दिया है, कौन सा कमेंट्स ऐसा कर दिया है जो हमसे इतना ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष हो रहा है। अब हम नाम नहीं लेना, जो बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम क्या ही कहें, क्या कहें, पता नहीं कौन सा इतना ईर्ष्या द्वेष हो रहा है कि चलिए छोड़िए इसको, रहने देते हैं। इतना ईर्ष्या द्वेष हो रहा है कि देखते नहीं भी हैं, कितने लोगों को हम जानते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, आपकी ऐसी सोच है
आप अपने को, कुछ लोग होते हैं ना महान दिखाने, तो हम जानते हैं ना आप क्या हो, कितने पानी में हो और किस तरह के हो। तो ये किसी का नहीं यहाँ पे वो कर रहे हो। अगर हम तो इतना जानते हैं और हम इतना सिर्फ कह सकते हैं, अगर आप मेरे से भिड़ रहे हो ना तो उससे ही भिड़ रहे हो। फिर वो इतनी अच्छी तरह से अच्छे अच्छे को तो छोड़ता नहीं है। हम खुद अगर ज़रा सा हमें लगता है कि हम ज़रा सा राह से भटके तो हमें उसका तुरंत वो कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है देखने, फिर लगता है कि हाँ हम तो ऐसी वैसी अपनी तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ करते भी नहीं है, हम बताते भी नहीं हैं क्या हम पूजा पाठ करते हैं, क्या प्रचार थोड़ी है हम, ये काम है हमने पूजा कर रहे हैं हम, ये फोटो ये सब नहीं करते हैं। ऐसे कहते हैं ना दान, गुप्त दान करना चाहिए। इस हाथ को ना पता चले कि इसने क्या दिया, इसको ना पता चले इसने क्या दिया, है ना। तो ये सेखी बघारना, ये सब बर्बादी कारण, जैसे सेखी बघारना, कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी ढींगे छोड़ते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे अगले को तो ये गौदा है बिल्कुल, इसको तो इससे बचपना है, इससे तो कुछ पता ही नहीं है, दुनियादारी के बारे में इसको कुछ पता ही नहीं है। ये नहीं पता है कि तुम्हारे जैसे 350 को रोज़ चरा के छोड़ देते हैं, ये नहीं पता। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है या अपनी जो दिखाता है कि अरे हम बहुत जानकार हैं, अब सेखी बघारना, ये सब, ये धर्म जो है ये शो ऑफ की चीज़ नहीं है, इसको आप फैला रहे हो। हाँ ठीक है, करो, कोई वैसे जान जाए वो एक अलग चीज़ होती है, वो कोई मुद्दा नहीं है। कोई जान रहा है अपने पूरे व्रत, अब हम पूरे व्रत, चलो हम कुछ नहीं बताना कहने, छोड़ो उसको, है या नहीं है तो उसको नहीं कहना चाहते हैं, उसको कहना मतलब नहीं चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। ऐसे आप बता रहे हो किसी को, अरे हमने तो ये किया, एक ऐसे क्या कहें, ऐसे से इतनी बुढ़िया, मतलब एक बूढ़ी लेडी थी, तो कई साल पहले की बात हम बता रही। अब बताइए, कर्ण से अपनी तुलना कर रही है कि हम इतने हमदानी हैं कि कर्ण भी हमारे आगे नहीं है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि उतने दानी तो कर्ण भी नहीं हो सकते, हम कर्ण से बड़े बड़े दानी हम हैं। बुढ़िया एक, बताइए, एक बुजुर्ग महिला इस तरह की बातें बताइए कर रही है, तो सारे घटिया बन के, जब एक तो तुलना किससे कर रहे हो, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। बता रहे ना, क्षण में इंसान पाप कमा लेता है, एक क्षण के अंदर भी। पूछो कैसे? मंदिर जाके भी हमारा यहाँ तक, मेरा अपना शोध है, हमारे अपना जो भी हम अपने हिसाब से समझते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोलते, जो भी बोलते हैं ऐसे नहीं बोल देते हैं। और इस क्षेत्र में हमको कितना टाइम हो रहा है, अब आज इतनी बात करी है, जब आपको कुछ बताया है तो आपको ये बताना हमें लगता है अनिवार्य हो गया है, ज़रूरी हो गया है। 10 साल तो हमें ये पूरा कोर्स करे हुए हो गया, और पहले से हमने तो हाई स्कूल भी नहीं पास किया था, हमको तब से इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। और मेरे परिवार में भी इस तरह का माहौल रहा है कि मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट हमारे पापा को भी बहुत ज़्यादा था, और मेरे बाबा तो वैद्य रहे, प्रिंसिपल थे स्कूल के, अब नहीं है प्रिंसिपल। अब जब बाबा हैं तो वैसे रिटायरमेंट हो, तो समझ में आ रहा है। तो वैद्य लेकिन अभी भी हैं, च्यवनप्राश बनाएं, दवाई, कितनी सारी, कई सारे काम करते रहे। तो हम शुरू से ये सब चीज़ें पढ़ते रहे हैं, 10 साल ये कोर्स किए हुए हो गया। कुल मिला के हम इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि हम 17 साल से, 16 पूरे हो चुके, 17 साल से इस काम में लगे हैं। सामने ज़रूर अब हम इस क्षेत्र में अब आए हैं, या एस्ट्रोलॉजर के रूप में अब सामने उभरे हैं, या अब स्पष्ट हो रहा है लोगों को। लेकिन काफ़ी सारे लोग हमको पहले से भी जानते हैं, हमसे जिस समय कोर्स कर रहे थे, हमसे उस समय भी लोग कहते थे कि आप देखिए, बताइए, फ़ीस लीजिए, आप 3-4 हज़ार फ़ीस लीजिए, और आप इतना कुछ करी हुई हैं, आप लॉयर भी हैं, LLB किया हुआ है आपने, अरे मामूली चीज़ है क्या करना, इस तरह से लोग बोलते थे। हिम्मत बढ़ाने वाले भी मिले, ऐसा नहीं है कि नहीं, कभी कभी तो याद आ जाती है तो एकदम फिर बहुत, खैर। तो आज आपको कुछ अपनी बातें भी बताई, जो कि कभी रिवील नहीं करते हम, लेकिन आज हमने आपको ये बताया। हाँ, शायद थोड़ा सा भावुक हो गए तो बता दिया, वरना ये सब हम कभी, हमें लग रहा है इतने हम 100 के ऊपर मेरे वीडियोस हो चुके हैं, 100 हो चुके हैं अब तक, लेकिन फिर भी हमने कभी आपसे ये सब कि हमें इतने साल हो गए हैं और
कब से हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको कभी नहीं बताने की कोशिश की। हाँ, उतना ज़रूर लिखा है MLLB साइड में। तो आज हमने आपको इन सब कारणों के बारे में बताया, बर्बादी के कारण। तो आपको कैसी लगी जानकारी, आप हमें बताइए। लाइक शेयर करिए, शेयर करेंगे किसी और का भी भला होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, औरों से भी सब्सक्राइब कर। सिर्फ आपको खुद ही नहीं सब्सक्राइब करना है, आपको सब्सक्राइब औरों से भी करवाना है ना। औरों का भी भला होना चाहिए, किसी को कोई जानकारी मिलेगी तो उसका भी तो कुछ असर होगा ना। आशीर्वाद ही वो देगा आपको, वो भी आशीर्वाद देगा। ईश्वर तो देख ही रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में आप अपना बताइए। आप देख के जा रहे हैं तो आप बता के तो जाइए, कहिए। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना और निकल जाते हैं। कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, कैसी लगी आपको आज की जानकारी। और आप वैसे हम अपने अकॉर्डिंग तो बता ही रहे हैं, आपको क्या जानना है और अपने क्वेश्चंस पूछिए। और जन कुंडली अध्ययन का तो काम चल ही रहा है, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।